सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे महाराज भर्तृहरि श्री विष्णुचित पेरी आलावार। योगीराज भर्तृहरि का पवित्र नाम वैराग का ज्वलंत प्रतीक है। वे त्याग, वैराग और तप के प्रतिनिधि थे। हिमालय से कन्या अंतरिपतक के भूमि भाग में उनकी पदबद्ध पवित्र जीवन गाथा भिन्न भिन्न भाषाओं में योगी और वैरागियों द्वारा एक अनिश्चित काल से गाई जा रही है। भविष्य में भी बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहेगा। महाराज भर्तृहरि निस्संदेह विक्रम की पहली स्थिति में उपस्थित थे। उज्जैन के अधिपति थे। उनके पिता महाराज गंधर्वसेन बहुत योग्य शासक थे। उनके दो विवाह हुए। पहले से महाराज भर्तृहरि और दूसरे से महाराज विक्रमादित्य हुए थे। पिता की मृत्यु के बाद भर्तृहरि ने राज्य कार्य संभाला। विक्रम के सबल कंधों पर शासन भार सन्निहित कर वे निश्चित हो गए। उनका जीवन कुछ विलासी हो गया था। वे असाधारण कवि और राजनीतिज्ञ और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपने पांडित्य और नीतिज्ञ और काव्य ज्ञान का सदुपयोग श्रृंगार और नीतिपूर्ण रचना और साहित्य वर्धन में किया। विक्रमादित्य ने अपनी विलासी मनोवृत्ति के प्रति विद्रोह किया। देश उस समय विदेशी आक्रमण से भयाक्रांत था। समाज और धर्म पर बौद्ध धर्म के विकृत रूप का तांडव हो रहा था। भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को राज्य से निर्वासित कर दिया। पर समय सबसे अधिक बलवान होता है। विधाता ने भर्तृहरि के बाल में योग लिपि लिख दी। एक दिन जब उन्होंने पूर्ण रूप से पता चला कि जिस पिंगला को वे प्राणों से भी प्रिय समझते हैं वह तो काली नागिन है, वह तो अवश्यशाला के अध्यक्ष के प्रेम पास में आबद्ध है, उनको वैराग हो गया। वे असार संसार का त्याग करके राजमहल से बाहर निकल पड़े। उन्होंने विश्वास हो गया कि विषयी भोग में रोग का भय है, कुल में चयुत का, धन में राज्य का, शास्त्र में विवाद का, गुण में दुर्जन का और शरीर में मृत्यु का। यो संसार की सभी वस्तुएं भयावह हैं। केवल वैराग ही अभय है। उनके श्रृंगार और नीतिप्रक जीवन में वैराग का समावेश हो गया। उनके अधरों पर शिव नाम मृत रंगणीय का नृत्य होने लगा। तृष्णा और वासना ने त्याग और तपस्या को विशेषता सिद्ध की। उन्होंने अपने आत्मा में परमात्मा की व्याप्ति पाई, ब्रह्मानुभूति की, वेदांत के सत्य का वर्ण किया। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि विषयों को हमने नहीं भोगा है, उन्होंने हमें ही भोग डाला। हमने तप नहीं किया, तप ने हमको ही तपा डाला। काल का अंत नहीं हुआ, उसी ने हमारा अंत कर डाला। हम जीर्ण हो चले पर तृष्णा का भाव नहीं हुआ। उनका जीवन साधन में और ज्ञान पूर्ण हो उठा। उन्होंने शिव तत्व की प्राप्ति की। ज्ञानोदय ने शिव के रूप में उन्होंने शांति का अधिकारी बनाया। संसार के आघात परिघात से दूर रहकर उन्होंने ब्रह्म के शिव रूप की साधना की और वैराग का अद्भुत सागर उड़ेल कर आध्यात्मिक चेतना को नया जीवन दिया। उन्होंने 10 दिशाओं और 3 कालों में परिपूर्ण अनंत चेतन स्वरूप अनुभवगम्य शांत तेजो में ब्रह्म की उपासना की। विरक्ति ही उनकी एकमात्र संगनी हो चली। महादेव ही उनके एकमात्र देव थे। वे आशा की कर्म नाशा से पार होकर भक्ति की भागीरथी में गोते लगाने लगे। उन्होंने श्रृंगार नीति शास्त्र की तो रचना की ही थी। अब उन्होंने वैराग सत की रचना की। व्याकरण शास्त्र का परम प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्यपदीय उनके महान पांडित्य का परिचायक है। वे शब्द विद्या के मौलिक आचार्य थे। शब्द ब्रह्म का साक्षात रूप है, अतएव वे शिव भक्त होने के साथ ही साथ शब्द भगत भी थे। शब्द ब्रह्म का ही अर्थ रूप नानात्मक जगत विवर्त है। योगी शब्द ब्रह्म से तादात्म्य हो जाने को मोक्ष मानते हैं। भर्तृहरि शब्द के योगी थे। उनका वैराग दर्शन परमात्मा के साक्षात्कार का परायण है। उनकी समाधि अलवर राज्य के एक सघन वन में अभी भी विद्यमान है। उसके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तृहरि की ज्योति स्वीकार किया जाता है। भर्तृहरि महान शिव भक्त और सिद्ध योगी थे। श्री विष्णुचित
आलावार भक्तों में श्री विष्णुचित का नाम पहले आता है। इनका प्रसिद्ध नाम पेरी आलावार महान आलावार है, जिनके पदों को वैष्णव लोग मंगलाचार के रूप में देखते हैं। पांडव वंश के बलदेव नामक राजा थे और जो मदुरा और तिनेवेली जिलों पर शासन करते थे। उन दिनों राजा लोग अपनी प्रजा के हित का इतना अधिक ध्यान रखते थे कि बहुधा प्रजा के कष्टों का पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए रात्रि के समय भेष बदलकर घूमा करते थे। बलदेव भी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन रात के समय जब वे मदुरा नगरी में इसी प्रकार भेष बदलकर घूम रहे थे, उन्होंने किसी आगंतुक को एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते देखा। राजा ने आगंतुक से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? आगंतुक ने कहा, मास्य, मैं एक ब्राह्मण हूँ, गंगा स्नान करके मैं अब सेंठू नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। रात भर विश्राम करने के लिए यहाँ ठहर गया हूँ। और राजा ने कहा, अच्छी बात है, आपकी बातों से मालूम होता है कि आप बड़े विद्वान हैं और देशाटन किए हुए, अतः आप मुझे अपने अनुभव की कोई बात कहिए। आगंतुक ने कहा, अच्छा सुनिए। राजा ने कहा, कृपा करके इसका अर्थ समझाइए। आगंतुक ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि 8 महीने तक खूब परिश्रम करे, जिसे वह वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक खा सके। दिन भर इसलिए परिश्रम करे कि रात में सुख की नींद सो सके, जवानी में बुढ़ापे के लिए संग्रह करे और इस जन्म में परलोक के लिए कमाई करे। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप बहुत ठीक कहते हैं, मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। हाय, मैंने अपने अब तक के जीवन को संसार के पचेड़े में फंसाकर व्यर्थ ही खोया। अब मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मन गुणों का अर्जन करूं, जिनसे मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो सके। कृपा करके आप तीर्थ यात्रा से लौटकर जल्दी आइए और कुछ दिन मेरे पास रहकर मुझे सच्चा मार्ग दिखलाइए। ब्राह्मण राजा को भक्ति मार्ग की दीक्षा देकर वहाँ से विदा हो गई। अब राजा के हृदय में परमात्मा के तत्व को जानने की उत्कंठा जागृत हो गई। उन्होंने अपने पुरोहित चेवलनिम्ब को बुलाया और बड़े सदाचारी और सच्चे विष्णु भक्त थे और कहा, महाराज, मैं धर्माचरण करके अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, जिससे मैं भगवान के चरणों के निकट पहुँच सकूँ। आप कृपा करके बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पुरोहित ने कहा, राजन, संत और भगत की सेवा करना, उनके उपदेशों का श्रवण करना, उनके संग रहना, उनके आचरणों का अनुकरण करना, यही सच्चा सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है और यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, कृपा बताइए, और उन्होंने कैसे पहचाना जाए? राजा ने कहा। पुरोहित ने उत्तर दिया, राजन, भक्तों के ब्रह्म वेश को देखकर पहचानना बड़ा कठिन है। वे किस स्थान विशेष में नहीं रहते और न उनके रहने का कोई निश्चित प्रकार ही है। वे चाहे जहाँ और चाहे जिस रूप में रह सकते हैं, तो उनका दर्शन प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वह है कि देश भर के धर्म, संप्रदाय और मजहबों के प्रतिनिधियों की एक सभा एकत्रित की जाए और उसमें यह घोषणा कर दी जाए कि मैं उस सच्चे और सरल मार्ग को जानना चाहता हूँ, जिस पर चलकर हम आनंद रूप भगवान को प्राप्त कर सकें। साथ ही यह घोषणा करवा दें कि जो मनुष्य हमारे प्रश्नों का संतोषजनक एवं यथार्थ उत्तर देगा, उसे कई बार सोना उपहार रूप में दिया जाएगा। यूँ करने से आपको कम से कम उस सभा में एकत्रित होने वाले संत और भक्तों को देखने का और उनसे संभाषण करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो ही जाएगा। राजा ने पुरोहित की आज्ञा के अनुसार मदुरा में सारे धर्मों के प्रतिनिधियों की एक सभा एकत्रित की। शैव, वैष्णव, शाक्त, सूर्योपासक, गाणपत्य, मायावादी, सांख्य, विशेषिक, पाशुपत, जैन और बौद्ध, सभी धर्मों के प्रतिनिधि उस सभा में उपस्थित हुए। उनमें परस्पर बड़ा विवाद हुआ, परंतु राजा का समाधान कोई नहीं कर सका। उनका हृदय किसी महान भक्त की खोज में था। हमारे चरित्र नायक विष्णुचित के सिवाय दूसरा कोई भक्त उन्होंने कहाँ मिलता। अब तो उसके पवित्र जीवन का कुछ वृत्तांत सुनिए। मद्रास प्रदेश के
तिनवेली जिले में विल्लीपुत्र नाम का पवित्र स्थान है। वहाँ मुकुंदाचार्य नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पदा था। मुकुंदाचार्य और उनकी पतिव्रता स्त्री दोनों वटपत्र साई भगवान महाविष्णु के मंदिर में जाकर प्रतिदिन उनसे एक दिव्य पुत्र के लिए प्रार्थना किया करते थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हमारे चरित्र नायक उसी ब्राह्मण दंपति के यहाँ अवतीर्ण हुए। वे गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एकादशी रविवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ। इनकी माता को प्रसव के समय कोई वेदना नहीं हुई। बालक देखने में बड़ा सुंदर था और उसके शरीर के चारों ओर एक दिव्य तेजोमंडल था। सामान्य बालकों से यह बालक कुछ विलक्षणता लिए हुए था। माता पिता ने बालक को बड़े प्रेम के साथ लालन पालन किया और उसके ब्राह्मणोचित सभी संस्कार करवाए। 7वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और बालक ने भगवान विष्णु को बिना जाने पहचाने ही अपने अंतरात्मा को उन्हीं के चरणों में लगा दिया था। अतः उन्होंने लोग विष्णुचित के नाम से पुकारने लगे। वे अपना अधिकांश समय भगवान के मंदिर में ही बिताते थे और संत हरिदास की भांति भगवान नारायण के स्वरूप का ध्यान, उनके नाम का जप किया करते और विष्णु सहस्त्र नाम को गाया करते थे। नारायण ही सारी विद्याओं के सार हैं और सारे धर्मों के एकमात्र ध्येय हैं और अंत में मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपने को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। भक्ति के आवेश में उन्होंने संसार की शुद्ध बुद्ध न रही। अभी वे नवयुवकी थे कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली और बदले में एक सुंदर उपजाऊ भूमि खरीद कर वहाँ एक सुंदर बगीचा लगाया। प्रतिदिन सवेरे नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए वे फूल चुनते, उनके सुंदर हार गूंथ कर भगवान नारायण को धारण कराते। उनके हारों से अलंकृत भगवान की दिव्य मूर्ति को देखकर वे मुग्ध हो जाते। निर्निमेष नेत्रों से उनकी अनुपम रूप माधुरी का आस्वादन करते। उन्होंने भगवत प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी बात सुहाती ही नहीं थी। एक दिन रात को विष्णुचित बहुत देर तक भजन ध्यान करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उन्होंने भगवान नारायण ने स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे कहा कि तुम तुरंत मदुरा में जाकर वहाँ के धर्मात्मा राजा बलदेव से मिलो और वहाँ सारे धर्मों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं। और राजा ने यह घोषणा की है कि जो पुरुष सच्चे आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाएगा उसे उपहार रूप में कई बार सोना दिया जाएगा। वहाँ जाकर मेरी विजय पताका फहराओ और मेरे प्रेम और भक्ति का महत्व लोगों को प्रकट कराओ। वहाँ जाकर यह प्रमाणित कर दो कि भगवान के सविशेष रूप की उपासना ही आनंद प्राप्त करने का एकमात्र सच्चा और सरल मार्ग है। विष्णुचित भगवान के स्वप्नादेश को पाकर मारे हर्ष के फूले न समाये और भगवान से इस प्रकार कहने लगे, प्रभु मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं अभी मदुरा के लिए रवाना होता हूँ, किंतु मुझे शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल नहीं। मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। आपके चरणों को हृदय में रखकर मैं उस सभा में जाता हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि आपका यह यंत्र आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। यो कहकर विष्णुचित मदुरा चले गए। राजा ने इनका बड़ा सत्कार किया और वहाँ की पंडित मंडली में विष्णुचित नक्षत्रों में चंद्रमा के समान सुशोभित हुए। उन्होंने सबकी शंकाओं का यथोचित उत्तर देते हुए सिद्ध किया कि भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं। उनके चरणों में अपने को सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। भगवान नारायण ही हमारे रक्षक हैं। वे अपनी योग माया से साधुओं की रक्षा और दुष्टों का दलन करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूतों के हृदय में स्थित हैं। भगवान ही माया से परे हैं और उनकी उपासना ही माया से छूटने का एकमात्र उपाय है। उन पर विश्वास करो, उनकी आराधना करो, उनके नाम की रट लगाओ, उनका गुणानुवाद करो। ओम नमो नारायण। विष्णुचित के उपदेश को राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और उन्होंने अपने गुरु के रूप में वर्ण करके बड़ी धूमधाम के साथ उनका जुलूस निकाला। किंतु विष्णुचित इस सम्मान से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने बड़े करुणापूर्ण नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखा तो वहाँ उन्होंने साक्षात भगवान नारायण
माँ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजे हुए दिखाई दिए। वे अपने भगत का सम्मान देखकर लाखों नर नारियों के मुख से नारायण मंत्र की ध्वनि सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। विष्णुचित अपने इष्ट देव का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। वे राजा से विदा लेकर विलिपुत्र चले गए और वहां उन्होंने कई सुंदर पद रचकर उनके द्वारा भगवान की अर्चा की। उनके एक एक पद का भाव नमूने के तौर पर नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं, वे वास्तव में दया के पात्र हैं जो भगवान नारायण की उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माता को व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट दिया। जो लोग नारायण नाम का उच्चारण नहीं करते वे पाप ही खाते हैं और पाप में ही रहते हैं। जो लोग भगवान माधव को अपने हृदय मंदिर में स्थापित कर प्रेम रूपी सुमन से उनकी पूजा करते हैं वे ही मृत्यु पास से छूटते हैं। विष्णुचित भगवान की वात्सल्य भाव से उपासना करते थे। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।